हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए फेबल, यानी कि ये एक पोएम है छोटी सी। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है ये। वी स्टार्ट, यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये पोएम हमें क्या सीख देती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस डिलाइटफुल पोएम बाय रैल्फ वेल्डन Emerson humorously remind us that friendships कैन बी डाइवर्स एंड यूनिक। ठीक है, ये पोएम जो है काफ़ी डिलाइटफुल है, यानी मनमोहक है। ओके, किन्होंने लिखी है ये पोएम? राल्फ वाल्डन इमर्सन ने ये लिखी है। ओके, ये पोएम हमें रिमाइंड कराती है फ्रेंडशिप के बारे में कि फ्रेंडशिप कैसी होती है, डाइवर्स होती है, यूनिक यानी कि विविध होती है। ओके, और अनोखी होती है। जस्ट लाइक द कैरेक्टर्स इन द पोएम अ माउंटेन एंड अ स्क्वायरल, जिस प्रकार से इस पोएम में दो कैरेक्टर्स बताए हैं, एक माउंटेन है एंड एक स्क्वायरल यानी कि एक गिलहरी है। ओके, It celebrates the value of understanding and appreciating each other's differences। ठीक है, इस पोएम में और हमें क्या बताया है कि ये सेलिब्रेट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, यानी कि सभी की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, तो उनमें जो भी अंडरस्टैंड करते हैं ये एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, जितने भी डिफरेंस होते हैं उनमें उन सभी को अप्रिशिएट करते हैं। फाइंडिंग हार्मनी इन डाइवर्सिटी, और अनेकता में भी ये एकता को फाइंड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरीवन हैज देयर ओन स्पेशल टैलेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑफर, और रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानते हैं कि प्रत्येक में, सभी में अपना अलग टैलेंट होता है, सभी अपने आप में अनोखे होते हैं। ओके, और सभी का अपने आप में एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सभी चीज़ों में। Okay, friendship is all about embarrassing each other for who are and cherishing the connection we share। ठीक है, फ्रेंडशिप होती है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, समझते हैं। ओके, और एक दूसरे को समझोते हैं। ओके, हम अपने कनेक्शंस को शेयर करते हैं फ्रेंडशिप में। इट इज़ अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज बुल्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर हमें बताया कि ये एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर होता है, हमारी जो फ्रेंडशिप होती है हमें याद दिलाती रहती है कि फ्रेंडशिप में हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि एक दूसरे को सम्मान करते हैं। ठीक है, और उन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। ओके, सो ये था हमारा स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा इस चैप्टर से में बताया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी पोएम पढ़ते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे। ओके, एंड देन हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर देखो, आपको इमेज में भी शो किया गया है, एक माउंटेन है एंड एक स्क्वायरल है। ठीक है, यानी कि गिलहरी है। चलिए रीड करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल, यानी कि अब यहाँ पर जो पहाड़ है और जो गिलहरी है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, एक लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है। ठीक है, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग बन रिप्लाइड। ठीक है, एंड द फॉर्मर यानी कि पहला जो है दूसरे से कह रहा है, यानी कि पहाड़ जो है गिलहरी से कह रहा है लिटिल पिग, यानी कि थोड़ा सा गुस्से में आते हुए, जलन में आते हुए कह रहा है। लेकिन बन रिप्लाइड यानी कि जो गिलहरी है, स्क्वेरल जो है, वो रिप्लाई करती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंक एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फेयर। ठीक है, गिलहरी कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी डाउटलेस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। ठीक है, लेकिन सभी छोटी बड़ी चीज़ें, यानी कि संसार में जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, सभी एक साथ मिलके इस संसार को बनाती हैं, एक साथ काम करती हैं। ओके, इस संसार में एक साथ काम करती हैं, एक साथ मिलके। एंड आई थिंक इट इज़ नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। ठीक है, फिर से यहाँ पर स्क्वेरल कह रही है, लेकिन मुझे इस बात में कोई भी शर्म नहीं है, या मैं इस बात से नहीं परेशान हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं छोटी हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और मैं अपना स्थान घेरती हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। ठीक है, फिर से स्क्वेरल कहती है कि यदि मैं तुम्हारे जितनी लार्ज नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो। ओके, एंड not half so spray, I will not deny you make a very pretty squirrel track। ठीक है, यहाँ पर स्क्वेरल कहती है कि मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करती हूँ, इस बात को भी मना नहीं करती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा सा ट्रैक बनाते हो, रास्ता बनाते हो। ओके, टैलेंट डिफर्स, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट,
इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। ठीक है, फिर से यहाँ पे स्क्वेरल कहती है कि टैलेंट्स डिफर, यानी कि सभी लोगों में अपना अलग टैलेंट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं सभी के अंदर जो खास होती हैं। ओके, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। ठीक है, वो कहती है कि सभी अलग अलग होते हैं, सभी में अनोखी क्वालिटी होती है। ओके, अब यहाँ पर कहती है यदि तुम जिस तरीके से फॉरेस्ट को अपने साथ उठा सकते हो, यानी कि एक जो माउंटेन होता है उस पर फॉरेस्ट होता है, ठीक है, तो जिस तरीके से तुम अपनी बैक पर फॉरेस्ट को उठा सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तुम एक नट को क्रैक नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं एक नट को क्रैक कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर बस यही कहना चाह रही है गिलहरी कि सभी में अलग अलग क्वालिटी होती हैं। तुम यदि फॉरेस्ट को उठा सकते हो तो मैं एक नट को क्रैक कर सकती हूँ, तुम एक नट को क्रैक नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं एक फॉरेस्ट को नहीं उठा सकती। ओके, तो ये पोएम आपकी लिखी है राल्फ वॉल्डन वेल डन एमर्सन ने। ठीक है, ये इनके राइटर हैं पोएम के। आई होप ये छोटी सी पोएम आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। सो यहीं पे आपकी पोएम का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।